बताना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ से डरते हैं। क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं कि उनको ठीक से वो चीज़ आ नहीं रही है। अगर आने लग जाए तो उसी में उनको मज़ा आने लगता है। ठीक है ना? अब वो आएगी कैसे? तो सिंपल सी बात है। कभी आपने भी पढ़ाई की है, ठीक है, आपने जो मैथ सॉल्व किए हैं, आपको आज तक पता है कि उनका यूज़ कहाँ होता है? नहीं पता है। बस जैसा सर मैडम ने बता दिया वैसा कर लिया, उसमें प्रैक्टिस करके और एग्ज़ाम पास कर लिया। बस इससे आगे उसका यूज़ नहीं पता है। और यही है सबसे बड़ा रीज़न बोरियत का। जब आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, जब आपको पता नहीं है कि क्या काम करना है, तो फिर इंटरेस्ट कैसे आएगा? सही है ना? तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तरीका क्या होगा। तो तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप उसको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ये बताइए कि इसका यूज कहाँ है, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें अगर बताई जाए तो बच्चा बहुत आसानी से पढ़ेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैंने कितने ही बच्चों पर ये प्रैक्टिकल करके देखा, बहुत बदलाव आ गया है। जैसे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। समीकरण या जिसे इंग्लिश में इक्वेशन सॉल्व करना कहते हैं, ये करवाया जाता है। आज तक पता है किसी को कि वो कहाँ यूज होता है, काय के लिए पढ़ाया जाता है, क्या महत्व है उसका? कुछ नहीं। तो जब पता ही नहीं है तो फिर करे जाना करे जाना करे जाना है बस। तो इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिर क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ठीक है? जैसे हम मैथ के अंदर एंगल पढ़ाते हैं। अब कितने ही बच्चों को ये नहीं पता है कि एंगल क्या है, रियल में क्या है, कहाँ यूज होता है, हमारी लाइफ में उसका क्या महत्व है। बहुत से लोगों को पता नहीं। ठीक है ना? अगर हम ये बता दें कि हम जिस जगह रह रहे हैं वहां पर मैथ और साइंस यूज किया हुआ है, तब जाके हम इतनी आसानी से रह पा रहे हैं। कैसे? भाई जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी मैथ ही यूज हो रहा है, साइंस ही यूज हो रहा है ना? मैथ कैसे यूज हो रहा है? भाई सीधी सी बात है, आपको फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास में पढ़ाया जाता है कि लाइन पढ़िए, सरफेस पढ़िए, एंगल पढ़िए। बस ये बताया जाता है कि ये पढ़िए। कहाँ यूज होता है ये नहीं बताया जाता है। तो बच्चे को वहीं से बोरियत होना शुरू हो जाती है। ठीक है? जैसे एंगल, तो उन्हें बताइए एंगल कि हम जिस रूम के अंदर बैठे हैं, चारों साइड आपको, जो हम अपनी भाषा में कोने बोलते हैं, वही तो एंगल है। अब एग्जैक्ट 90 डिग्री पर रखना क्यों जरूरी है, 90 डिग्री से कम ज्यादा क्यों जरूरी है, ये अगर हम आसपास की चीजों का एग्जाम्पल अगर देंगे ना, तो बहुत उनमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। वही देखने लगते कि हाँ यार, हम 90 डिग्री का एंगल अगर बनाते तो ये रहा, इस कोने में भी 90 डिग्री है, उस कोने में भी 90 डिग्री है, उस कोने में भी 90 डिग्री है ना? इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी है, जैसे मैंने ये भी देखा है कि बच्चे ये कहते हैं सर 1-2 डिग्री इधर उधर हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर भी उनको बताना जरूरी है कि 1 डिग्री से भी क्या से क्या हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि 1 डिग्री से क्या होता है। ठीक है? हमने दिवाली पर जो रॉकेट चलाते हैं, ठीक है, हमने उससे कह दिया कि एग्जैक्ट उसे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर रखिए, अर्थ सरफेस से 90 डिग्री पर रखिए। ठीक है? अगर आपने 90 डिग्री रखा तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो आसमान में जाएगा और एकदम सीधा जाएगा। ठीक है? अब आप जो 1-2 डिग्री की बात करते हैं, तो वो 1-2 डिग्री से आप उसे थोड़ा सा घुमा कर देखिए, तो वो आसमान में जाने के बजाय किसी के घर में जाके घुस जाएगा। फर्क पड़ा ना? क्या से क्या हो गया 1 डिग्री की वजह से। इसी तरह से वो 1 डिग्री कहाँ यूज होता है? जब आप पायलट बनते हैं और उस 1 डिग्री का महत्व अगर आप नहीं समझते हैं, तो आपका प्लेन कहाँ से चलेगा और कहाँ पहुंचेगा। तो ये अगर चीजें बताई जाए बच्चों को, तो फिर समझ में आने लगता है कि हाँ, 1-1 डिग्री का भी महत्व है, या मैथ कहाँ यूज होता है, साइंस कहाँ यूज होता है, अपने आप इंटरेस्ट आता है। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैंने कितने ही बच्चों को ये जब सारी चीजें समझाई, तो उनमें अपने आप इंटरेस्ट पैदा हो गया। ठीक है? तो
अब वो मैथ का डर या साइंस का डर कैसे निकल सकता है, वो मैं सारे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप ध्यान से देखते रहिए, मैं आपकी ये समस्या पूरी तरह सॉल्व कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां पर टच कीजिए और मेरे वीडियो देखिए आप। उसमें आपको अलग अलग समस्याओं का समाधान दिया जाएगा। अलग अलग समस्याओं से मतलब पढ़ाई से संबंधित, नहीं तो आप दूसरी समस्याएं पूछने लग जाएं, ऐसा नहीं। यानी बच्चों से और पढ़ाई से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मैसेज कीजिए, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। और आप मेरे सारे वीडियो देखते जाइए एक के बाद एक, बिल्कुल आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने सारे प्रैक्टिकल करके देखे हैं पहले कि बच्चों में समस्या क्या आ रही है, बच्चों को आखिर समझ में क्यों नहीं आता है, किस लेवल से समझ में आता है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि हर बच्चे को एक ही तरीके से कभी समझ में नहीं आता, सारे बच्चों का अलग अलग तरीका होता है। किसी के साथ कुछ अदर प्रॉब्लम होती है, बैठ के समझना पड़ता है। कई बच्चे डर के मारे पूछते ही नहीं है, कई बच्चे बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं तो पूछते नहीं है, है ना। तो ऐसे बच्चों पर ध्यान देकर फिर हमें उसे पर्सनली पास बैठाकर फिर समझाना पड़ता है कि आप बिल्कुल मत डरिए, जो भी प्रॉब्लम है हमसे कहिए। फिर बच्चा धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता है कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ये मैथ हमें नहीं बनता है, साइंस नहीं बनता है। तो फिर हम उनको सबसे पहले तो रिलैक्स करते हैं कि टेंशन मत लो, हम साथ में हैं, हमें सारी प्रॉब्लम बताइए, हम आपको एक एक चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं। डांटने की बजाय या उन पर हावी होने की बजाय उन्हें पहले समझना पड़ता है, उसके बाद उन्हें उनकी ही लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। आप सभी पे अगर एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे वो नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आई होंगी कि बच्चे में इंटरेस्ट कैसे लाया जाए, ठीक है ना। और फिर भी मैं जानता हूँ आप लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, बच्चे को मेरे ये वीडियो दिखाइए। आगे से मैं सारे चैप्टर, मैथ का डर, साइंस का डर, इंग्लिश का डर, सब कुछ निकालने की कोशिश करूंगा। तो कहाँ यूज होते हैं, कैसे हम उनको समझ सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। हमारे पास एक्सपर्ट है सभी विषय के अलग अलग, ठीक है। तो वो सारे एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे। और मैथ के लिए बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बताऊंगा। प्रैक्टिकल से क्या होता है, बच्चा जल्दी सीखता है। आप प्रोजेक्टर लगा दीजिए, आप वीडियो दिखा दीजिए, बहुत सारे वो कर दीजिए, ऐसा कुछ उससे ज़्यादा नहीं सीखेगा, है ना। आप बोर्ड पर समझा देंगे पर फिर भी इतना ज़्यादा नहीं समझेगा। अब वो तरीका कौन सा है, आप अगले वीडियो में देखिए। अगले वीडियो से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर वाइज। और सबसे पहले तो मैं कोर्स कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, सबसे पहले तो मैं उस बच्चे का डर निकालूंगा कि साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में या अदर सब्जेक्ट में, सोशल स्टडी में जो भी डर है वो कैसे निकालना है, कैसे उसमें इंटरेस्ट लाना है, पहले वो किया जाएगा। जब बच्चा रिलैक्स हो जाएगा तो फिर देखिएगा चुटकियों में बच्चा खुद कहेगा कि मुझे पढ़ना है, सर का कोचिंग का टाइम हो गया है, ऑनलाइन कोचिंग भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप चाहें तो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। तब बच्चा खुद कहेगा कि देखिए हमें कोचिंग में ज्वाइन होना है और हमें समझना है। और बच्चा बिल्कुल आपको खुद सवाल हल करके भी बताएगा और अपने आप उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। समय ज़रूर लगेगा परंतु तरीका बदल कर देखिए। धन्यवाद।